रिकॉर्डिंग ऑन। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन यूजिंग वर्डप्रेस। ठीक है। वर्डप्रेस एक टूल है जो कि हमको वेबसाइट डेवलप करने में हेल्प करता है। थोड़ा सा वेबसाइट का थ्योरी दे देते हैं, है ना। हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, हम सिलेबस भी आपको ग्रुप में डाल देंगे। इसमें सब कुछ है, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, एसईओ, गूगल बिजनेस, यूट्यूब, सब कुछ सिखाया जाएगा। वेबसाइट में सबसे पहले है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। बिल्ड ए फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। वेबसाइट बेसिक एंड प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट डोमेन होस्टिंग, प्लानिंग स्ट्रक्चर, साइट में कंटेंट फ्लो, वर्डप्रेस सेटअप, इंस्टॉलिंग। कितना सारा चीज है यहाँ पर आप देख रहे हैं, सब एक एक करके हमको प्रैक्टिकली करना है। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, सारा चीज यहाँ पर होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट एंड वर्डप्रेस। Understanding the internet, website and web technology, type of website, static, dynamic, blog, e-commerce, introduction to CMS, WordPress, Joomla, Drupal, WordPress overview, feature, dashboard, प्रैक्टिकल। ठीक है, वो कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे वेबसाइट, कैसे रन कराएंगे वेबसाइट को। ठीक है। सबसे पहले वेब टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करते हैं वेबसाइट का तो कुछ ऐसा चीज होता है, कॉमन चीज, जिसको कि हमको जानना चाहिए। जैसे सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। जैसे कि हम जो अभी आपसे बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। ठीक है। उसी तरह से कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई उर्दू में बात करता है, कोई अदर भाषा में बात करता है। तो जो इंटरनेट का जो भाषा है वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इंटरनेट का भाषा है। कुछ भी आप जो देखते हैं वेब ब्राउजर पर, क्रोम पर, वो सबसे पहले वो बैकग्राउंड में कुछ भी रहे वो पहले कन्वर्ट होता है आपका HTML में। CSS मतलब क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, डिजाइन एंड स्टाइलिंग। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वेब टेक्नोलॉजी, लेकिन इसका जो फॉन्ट है थोड़ा बड़ा है, कलर है, तो इसका फॉन्ट कलर स्टाइल जो है ना वही CSS पार्ट होता है। जावास्क्रिप्ट मतलब वेबसाइट पर फंक्शनलिटी। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, उस समय अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ गलत देंगे ना, मतलब जैसे कि दे दिए, क्या कहते हैं, डेट 12, अब महीना 14 है, तो कभी लेगा, वो नहीं लेगा। देखिएगा वहां पर वो आपको रोक देता है। ईमेल में अगर आप @gmail.com या कोई भी अगर आप नहीं देते हैं उसमें मतलब टेल, तो वो आपको इनवैलिड दे देगा। जो फॉर्म वगैरह में होता है वैलिडिटी, वो सब जावास्क्रिप्ट से ही होता है। या जो भी आप देखते हैं वेबसाइट, देखिएगा वेबसाइट पर जो भी एनिमेशन वगैरह होता है ना, प्रोग्रामिंग के थ्रू जो होता है वो जावास्क्रिप्ट से ही होता है। वेब सर्वर, जैसे कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर है, वो जो फाइल है ना वो कहीं ना कहीं स्टोर है रिमोटली। तो जहाँ स्टोर होता है वो फाइल, तो जैसे आपका लैपटॉप या मोबाइल क्या है, वो क्लाइंट साइड है, यानी आप एक्सेस करते हैं, वो कहीं स्टोर है, जहाँ स्टोर है उसी को बोलते हैं वेब सर्वर। तो वहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम होता है अपाचे, इनिक्स, ये सब। डोमेन मतलब आपका वेबसाइट का एड्रेस, जैसे www.yourcollegeName.com, तो क्या है, आपका वेबसाइट है, उसको डोमेन नेम कहते हैं या वेबसाइट एड्रेस कहते हैं। होस्टिंग मतलब हुआ जहाँ पर
ये तो वेब सर्वर मतलब कि वो सॉफ्टवेयर जो कि आपके वेबसाइट को रन कराता है। और होस्टिंग का मतलब हुआ कि जहाँ पर आपका कंटेंट स्टोर है। एक्चुअली सर्वर पर ही होता है कि उस सर्वर का नाम है, जैसे आपका मोबाइल होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, एंड्रॉयड, उस तरह से वो सर्वर का नाम है वो। उसके बाद है टाइप ऑफ वेबसाइट बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब हुआ ऐसा वेबसाइट जिसके कंटेंट को हम को चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है या चेंज नहीं होता है। ठीक है। मैनुअली अपलोडेड, जैसे पोर्टफोलियो साइट, किसी मतलब जैसे कि आप देखते हैं विकिपीडिया पर जाकर आप कुछ सर्च करेंगे, देखिएगा उसका कंटेंट जो है वो हमेशा सेम मिलेगा आपको, तो उसी को बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट का मतलब हुआ जिसका कंटेंट हमेशा बदलते रहता है, जैसे कि न्यूज साइट होता है, तो न्यूज साइट का हमेशा इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर ये हो गया डायनेमिक वेबसाइट का मतलब जिसका कंटेंट डायनेमिकली चेंज होता है यूजिंग डाटाबेस। लाइक फेसबुक, जब फेसबुक आप खोलते हैं, अभी खोलिएगा देखिएगा उसका कंटेंट कुछ और मिलेगा, कल खोलिएगा या 1 घंटा के बाद ही खोलिएगा तो वहाँ पर कुछ अलग अलग पोस्ट मिलता है, तो वो पोस्ट हमेशा चेंज होते रहता है। और जो न्यूज वेबसाइट होता है उसका भी पोस्ट आज खोलिएगा कुछ और मिलेगा, कल खोलिएगा कुछ और मिलेगा। ब्लॉग का मतलब होता है जो वेबसाइट पे हम लोग पोस्ट करते हैं उसको ब्लॉग करते हैं। हम सबका सब चीज आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। ई कॉमर्स का मतलब हुआ कि ऐसा वेबसाइट जहां से हम या कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग पुष्पा करते हैं, झुकेगा नहीं। उसको कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट यानी किसी कंपनी का वेबसाइट, ठीक है, कॉर्पोरेट वेबसाइट। पोर्टफोलियो यानी कि शो केस ऑफ वर्क और प्रोजेक्ट, जैसे कोई आर्टिस्ट वगैरह अपना क्या करता है ना, इस तरह का बना कर रखता है अपना पोर्टफोलियो, जो वो जैसे कि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग किया है या कोई फोटोग्राफर वगैरह है तो वो अपना वेबसाइट पर कंटेंट रखता है कि हमारा पास्ट वर्क देखिए। एजुकेशनल वेबसाइट, जैसे कि कोई स्कूल का, कॉलेज का, या कोई इस तरह का जहाँ से कि आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकें, LMS बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उस तरह को एजुकेशनल वेबसाइट बोलते हैं। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उसमें वर्डप्रेस, जुमला, ड्रूपल। तो वर्डप्रेस जो है इजी ऑफ यूज है, इसका हम अभी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जुमला थोड़ा हल्का हार्ड है, ड्रूपल और हार्ड है। और यहाँ पर जो सपोर्ट मिलता है वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा आपको थीम और प्लगइन का सपोर्ट मिलता है। थीम और प्लगइन का मतलब होता है कि जैसे कि कोई वेबसाइट खोलते हैं जो उसका डिजाइन होता है उसको थीम कहते हैं। अब प्लगइन मतलब कि उसमें जो फंक्शनलिटी देते हैं हम लोग प्लगइन से देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक मोबाइल है, तो मोबाइल में देखिएगा एंड्रॉयड होता है और वो अलग अलग एंड्रॉयड में मतलब थीम होता है। आप अपना मोबाइल का भी थीम चेंज कर सकते हैं यानी डिजाइन चेंज कर सकते हैं। और प्लगइन मतलब जैसे मोबाइल में मान लीजिए आपके मोबाइल में फोन पे नहीं है या पेटीएम नहीं है, तो आप पेमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो आप अलग से प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। जैसे वो एग्जांपल तौर पर व्हाट्सएप, अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है तो आप व्हाट्सएप का जो फीचर्स है वो आप मोबाइल पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना पड़ता है। उस तरह से वेबसाइट में भी डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन वगैरह हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। इसके बाद है कम्युनिटी सपोर्ट। वर्डप्रेस का बहुत एक्सेलेंट है, जुमला बहुत ही ठीक है, और इसका ड्रूपल का बहुत ही कमजोर है। आइडियल फॉर वर्डप्रेस आइडियल होता है ब्लॉगिंग के लिए, बिजनेस के लिए, ई कॉमर्स पोर्टल के लिए, फोरम के लिए। ये होता है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स वेबसाइट के लिए, ये भी होता है कॉम्प्लेक्स वेबसाइट के लिए। तो हम लोग इसीलिए वर्डप्रेस को सेलेक्ट किए हैं। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर वर्डप्रेस का ओवरव्यू करेंगे प्रैक्टिकली।
डैशबोर्ड, पोस्ट, पेज, मीडिया, अपीयरेंस, सेटिंग वगैरह सब कुछ आपको हम अभी प्रैक्टिकली बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, वर्डप्रेस ऑनलाइन यूजिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है ना, जैसे होता है गूगल पर प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स वगैरह वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर कूलर्स है, वो उसके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है अलग अलग प्लगइन्स का, थीम का, उसको आप यूज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट सबसे पहला, एक डोमेन होना चाहिए आपके पास। वेबसाइट आप जा रहे हैं बनाने के लिए, तो एक वेबसाइट का नाम आपके पास पहले से खरीद के होना चाहिए। एक होस्टिंग होना चाहिए, सी पैनल का एक्सेस होना चाहिए, और सी पैनल पर लॉग इन करते हैं, फिर डोमेन वगैरह सब हम सेट करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर कूलर से, ठीक। यहाँ सब सेटअप है, और ये सब चीज़ जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके अभी आप तुरंत जस्ट आपको दिखा रहे हैं, ठीक। चलिए सब चलते हैं प्रैक्टिकल मोड पर। हम जो करेंगे आपको हम एक्सेस भी देंगे, आप भी खुद कर पाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्या सर चाहिए। आपका आवाज बहुत कट रहा है। अच्छा, अब ठीक है, अब ठीक यस आ सर। रहा है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आवाज का। एक मिनट रुकिए, माइक चेंज कर लेते हैं। थैंक यू सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर तो बोल रहे हैं कि माइक चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब आवाज आ रहा है ठीक से। यस सर, यस अच्छा सर। है। ठीक है ठीक है, चलिए साउंड आप लोग ऑफ कर लीजिए अपना। हाँ देखिए, जैसे कि हम बताएं कि एक वेबसाइट के लिए क्या चाहिए हमको, एक डोमेन चाहिए। तो डोमेन क्या होता है भाई, इसे मान लो कि digitalgururajiv.com, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक। अब मान लो जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक किए, जो हम क्लिक किए तो इसको बोलते हैं यूआरएल। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट को बोलते हैं यूआरएल, और डिजिटल गुरुराजीव को बोलते हैं डोमेन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम, और जो ये कंटेंट है, ये जो वीडियो है, इमेज है, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना किसी सर्वर पर रिमोटली, तभी ना इसको वर्ल्ड वाइड को भी एक्सेस कर सकता है, तो उसको बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है। तो अगर हमको वेबसाइट बनाना है, तो एक डोमेन चाहिए पहले से, और एक होस्टिंग चाहिए, ठीक। इसके लिए हम यहाँ पर जा रहे हैं। डोमेन कहाँ से खरीद सकते हैं, तो सबसे फेमस है गो डायरी। गो डायरी से आप डोमेन खरीद सकते हैं, देखिए यहाँ पर है ना, इसे ले लिए। मान लेते हैं यहाँ से डोमेन खरीदना है आपको, पहले यहाँ सर्च कीजिए डोमेन। जैसे देख ईमेल होता है ना, चाहे फोन नंबर, एक फोन नंबर एक ही आदमी यूज कर सकता है ना, एक ईमेल एक ही आदमी यूज कर सकता है। अगर उस नाम से पहले से कोई फोन नंबर ले लिया है, चाहे ईमेल ले लिया है, तो उस नाम से कोई दूसरा फिर नहीं ले सकता है, ठीक है। उसको उसको चेंज करना पड़ेगा। उस तरह से डोमेन में भी होता है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर हम देते हैं डिजिटल प्रिया, क्या, सर्च डोमेन। देखिए कह रहा है कि डिजिटल प्रिया
टेकन कोई और ले लिया है, तो यहाँ पर डॉक्टर डिजिटल प्रिया करके दिखा रहा है, ठीक है, या कुछ और डीजी प्रिया दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो है ना डीजी प्रिया हम ले सकते हैं, और यहाँ पर ऐड टू कार्ट करेंगे। डोमेन कैसे खरीदते हैं आपको दिखाते हैं। खरीदने के बाद यहाँ पर हम लोग डोमेन को ले लिए, आगे बढ़ते हैं। एक वेबसाइट का नाम पहले खरीदना पड़ता है, यहाँ पर नो थैंक, नो थैंक, कंटिन्यू टू कार्ट। देखिए डीजी प्रिया डोमेन यहाँ पर ले लिए। अब कहता है लॉगिन करने के लिए, तो आप गूगल से, फेसबुक से, जिससे भी लॉगिन कर लीजिए, और यहाँ पर पेमेंट कीजिएगा। जैसे कोई सामान खरीदते हैं, ये डोमेन आपके लिस्ट में गोडायरी से आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही होता है। इसके बाद अब हम सर रिपीट कीजिए। क्या, सर रिपीट कीजिए एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना सर, कैसे खरीद, मतलब खरीद तो लेते हैं, उसके बाद क्या करना था? तो अभी जो हम बता रहे हैं ना, वही चीज फिर से रिपीट कर रहे हैं, खाली चेंज होगा, मतलब वेंडर, ठीक ना। तो यहाँ से लेते हैं माइल्स वेव, माइल्स वेव। देखिए डोमेन एंड होस्टिंग जैसे गोडाडी था ना, उसी तरह से माइल्स वेव है। तो जो अंतर थम्सअप और पेप्सी में है, बस वही अंतर है, सिर्फ कंपनी का नाम बदला। यहाँ से भी आप डोमेन खरीद सकते हैं, होस्टिंग भी खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम डोमेन के लिए रिकमेंड इसलिए वहां पर किए, GoDaddy ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे माइस वेब है या कोई दूसरा पार्टी है, तो डोमेन अगर आप अभी खरीदिएगा, मान लीजिए 1,000 रुपया में 1 साल का वैलिडिटी, तो अगला साल ना ये मतलब GoDaddy के अलावा दूसरा क्या करता है, डोमेन का रेट बढ़ा के कर देगा 2,000। GoDaddy ज्यादा नहीं बढ़ाता है, 10%, 5% बढ़ाता है, इसीलिए हम बोले कि GoDaddy डोमेन के लिए अच्छा है। और होस्टिंग के लिए हम माइस वेब रिकमेंड करते हैं, या होस्टिंजर वगैरह भी होता है। सबसे पहले लॉग इन करते हैं। अगर हम ऑलरेडी पहले से खरीदे हुए हैं, देखिए यहाँ पर, तो हम लॉग इन करेंगे। और जब पहली बार खरीदेंगे तो हमसे नाम, फोन नंबर, ईमेल पूछेगा, एक फॉर्म भरना पड़ता है, जैसे कोई सामान खरीदते हैं तो फॉर्म भरना पड़ता है ना, उस तरह से। देखिए यहाँ पर हम पहले से माई सेव में लॉग इन किया, अभी आपके सामने देखिए, यहाँ पर यहाँ भी डोमेन मिलता है, देखते हैं। ये देखिए यहाँ भी, यहाँ से डोमेन खरीदे हैं, डोमेन यहाँ देखिए, ये डोमेन लिए हैं। आपको नया डोमेन करना है तो यहीं पर ऐड न्यू, ऐड न्यू किए, जो वहां पर किए थे वही करते हैं, डीजी प्रिया, सर्च करते हैं। देखिए आ गया ना, .com भी है, .in भी है, इसका दाम 1,200 है, इसका 700 है, इसका ऐसे करके है। जो भी चाहते हैं एक्सटेंशन का डोमेन लेना, इसको बोलते हैं .com, .in, ऑनलाइन, इन्फो। तो एक डोमेन में होता है एक्सटेंशन, जो उसको दिखाता है कैटेगरी को, वो किस कैटेगरी का डोमेन है। कॉम मतलब कॉमर्शियल, .in मतलब इंडियन, ऑनलाइन तो ऑनलाइन मतलब होता है, इन्फो मतलब जैसे कि कोई आपका किसी। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा सर है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आप नहीं, पूरा कट कट के आ रहा है। सर आ रहा है हम लोगों को आवाज। आवाज ठीक आ रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है .ai, .info, ऑनलाइन, आप एक डोमेन का अपना होता है एक्सटेंशन, ठीक है, कैटेगरी। तो जो भी कैटेगरी का आप डोमेन चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसका कुछ नहीं है, ऐड टू कार्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, डोमेन हो गया, ठीक। और होस्टिंग, देखिए यहाँ पर भी है, होस्टिंग का भी है, माई सर्विसेज, होस्टिंग यहीं से खरीदते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सर्विस, ये होगी, देखिए यहाँ पर ये होस्टिंग है ना, क्या थोड़ा लिखा सा हुआ है, पीछे बैठ के समझाइए ना। ये है वेब होस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं, ऐड न्यू करके, और भी होस्टिंग यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इलाइट, 700 रुपये पर मंथ, लगभग 800 रुपये पर मंथ, इकोनॉमिक। तो हर तरह का यहाँ पर होस्टिंग खरीद सकते हैं, जहाँ पर कि आप अपना कंटेंट डालेंगे। तो यहाँ पर आवाज फिलहाल क्लियर नहीं आ रहा। आपके फोन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसको ठीक कीजिए।
आपको आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, दूसरे का वाईफाई लीजिए, सर का आवाज क्लियर ही है। हाँ, यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर सबसे पहले ये रहा वेब होस्टिंग, ठीक है। तो वेब होस्टिंग में यहाँ से आप खरीद सकते हैं, नया भी हमारा पहले से खरीदा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कर सकते हैं मैनेज, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है ना कि मैनेज करते हैं। ये इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, लॉगिन टू सी पैनल, यहाँ गए। अब मान लीजिए कि जैसे आप लोग देखे होंगे ना कि एक होता है वेब मेल। देखिए वेब मेल यहीं से बनता है, कितने लिखा हुआ है ना, मिथिलेश@, SM College AC.in। इस तरह से आप जस्ट कुछ नहीं करना है, क्रिएट करना है। यहाँ पर अपना आप नाम दे देंगे। मान लीजिए हम अपना नाम दे दिए, राजीव। देखिए सर राजीव, हाँ, Rajiv@SMCollegeBGP.in। इस तरह से आपका ईमेल बन जाएगा, ठीक है, वेब सर मेल। हाँ बोलिए। मेरा ना 2 दिन क्लास ज्वाइन नहीं हो पाया ना, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो 2 क्लास हम कैसे देख सकते हैं, पिछला वाला? अभी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, हाँ हाँ। तो ग्रुप में हम तो सब वीडियो डाले हुए हैं हाँ फर्स्ट। तो वो दोनों ओपन हो जाएगा। अरे यूट्यूब पे है तो कहीं नहीं ओपन होगा। हो जाएगा। हाँ, थैंक यू। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ईमेल कैसे बनता है दिखा दिया आपको। इसके बाद यहाँ देखिए, फाइल्स मैनेजर है, डेटाबेस है, डोमेन है, ठीक है। चलिए डोमेन पे करते हैं। हम यहाँ से भी डोमेन खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए, एक आपके लिए वेबसाइट, एक डोमेन यहाँ ले रहे हैं। देखो एक होता है ना आपके लैपटॉप में, एक होता है फोल्डर और एक होता है सब फोल्डर, ठीक है। उसी तरह से डोमेन होता है और सब डोमेन होता है। तो डोमेन खरीदना होता है और सब डोमेन आप डोमेन के अंदर ही बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपका एक सब डोमेन आपके लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसमें पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और इस पर आप सब काम कर सकते हैं, ठीक है। डेमो 3, अब डेमो 4 कर दिए, ठीक है। देखिए डेमो 4, SM College BGP, ये मेरा एक वेबसाइट बन गया, ठीक है। लेकिन ये डोमेन, मेन डोमेन ये है और ये उसके अंदर सब डोमेन है। जैसे फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनता है ना, उसी तरह से यहाँ पर डोमेन के अंदर सब डोमेन बनता है। सबमिट। हम आपके सामने एकदम बिगिनिंग से, हाँ, जो बोल रहे थे कि पिछला क्लास का वीडियो है, और ये क्लास जो है एकदम इनिशियल से शुरू किए हैं। इसके पहले वेबसाइट का कोई चर्चा हम नहीं किए हैं, ठीक। यहाँ कह रहा है इट टेक मोमेंट टू क्रिएट न्यू डोमेन, ठीक है। जस्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो आपके सामने इसी तरह से, जैसे फोल्डर आप मेन फोल्डर बनाइए या फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाइए, जो मेथड होता है क्रिएट करने का, दोनों बराबर होता है, दोनों का मतलब फंक्शनलिटी फीचर भी सेम होता है। बस यहाँ खाली सब डोमेन इसलिए बना रहे हैं, इसमें खर्च नहीं होता है, और हम इसका लॉगिन दे देंगे ताकि आप भी उसको प्रैक्टिस कर सकें। अब प्रत्येक स्टूडेंट के अलग अलग बनाएंगे तो क्या होगा, उतना तो पॉसिबल नहीं है। एक हम बनाएंगे आपके सामने वेबसाइट, और उस वेबसाइट का एक्सेस और लॉगिन आपको भी दे देंगे, ठीक है, अभी तुरंत। आप भी उस पर काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है कि रिफ्रेश करते हैं।
रिटर्न टू डोमेन। हाँ हाँ, ये रहा देखिए, डेमो 4। ये मेरा वेबसाइट एक बन गया। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। और देखिए क्या कह रहा है, सॉरी, ये डोमेन अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक, अब इसमें हम इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले वर्डप्रेस। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ, एक हम डोमेन बाय करेंगे किसी जगह से, चाहे माई से खरीदें या कोड आईडी से खरीदें। तो हम बस यही आपको बोलना चाहे कि माई स्वेव क्या करता है कि डोमेन के केस में अगला साल अगर अभी आपको बेच रहा था 1200 में 1 साल का, तो अगला साल इसको खरीदेगा 2200-2300। और गोड आईडी जो है अगला साल आपको करेगा 1200 की जगह पर 1300। तो वहां से डोमेन वहां से खरीदिए। ठीक है, और होस्टिंग माइस वेब से, होस्टिंग इसका सही है गवर्नमेंट उसका जो है, ये बात वही हुआ जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई ड्रेस भी खरीदिएगा, तो बस हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि मतलब एक ही जगह से आप दोनों चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि स्वेटर जो है खरीदो इस दुकान से, और जो है लहंगा खरीदो इस दुकान से, और क्या कहते हैं कोई जींस खरीदना है तो इस दुकान से खरीदो। जबकि एक ही दुकान में सब मिलेगा तो वहां पर अच्छा मिलेगा, बस यही बात कह रहे हैं, और कोई बात नहीं है, आप एक ही जगह से ले सकते हो। सबसे पहले अब यहाँ पर हम जब भी हम डोमेन खरीदेंगे तो हम यहाँ पर पहले वर्ड प्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्ड प्रेस पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए वर्ड प्रेस मैनेजमेंट है, ये कंट्रोल पैनल के अंदर ही मिलता है। यहाँ गए और उसके बाद अलग अलग देखिए पहले से इंस्टॉल किया हुआ है ना, हमको इस सबको टच नहीं करना है, हमको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और यहाँ पूछेगा किस डोमेन में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस क्या है, एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर ये रहा डेमो 4, अभी हम लोग बनाए थे ना, जो आप बनाए रहेंगे वो यहाँ यहाँ दिखेगा। डोमेन को सिलेक्ट कर लेना है, पहले डोमेन खरीदना है या डोमेन क्रिएट करना है। यहाँ पर हम डोमेन क्रिएट किए, क्योंकि ये SM कॉलेज BGP पहले से मेरा खरीदा हुआ था। और यहाँ पर डेमो 4 बनाए। अब यहाँ पर इसका जैसे ईमेल बनाते हैं तो मानता है उसका ना, लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ भी मांगेगा, तो हम इसका देते हैं डेमो 4 का डेमो 4 ही दे देते हैं। ठीक है, और पासवर्ड जो है इसका हम देते हैं patna@2025। ठीक है, ये पासवर्ड हम आपको शेयर कर देंगे। और पूछ रहा है किस ईमेल से खरीदा रहा है ये, तो हम अपना ईमेल से खरीद लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक डोमेन ले लिए। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के केस में पहले एक डोमेन दे दिए, फिर यूजर नेम दे दिए डेमो 4, पासवर्ड दे दिए ये, और एक ईमेल दे दिए हम अपना, इंस्टॉल नाउ। ये देखिए यहाँ पर सारा डाउनलोडिंग, क्रिएटिंग डेटाबेस, कॉन्फ़िगरिंग, इंस्टॉलेशन, सिक्योरिंग, जस्ट 1 मिनट लगेगा, आपका वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगा। ये सब आए तो इसको सेव करना सेव कीजिए, नहीं तो हटाना है तो हटा दीजिए। यस, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ठीक, इंस्टॉल प्लॉटिंग, नो नो थैंक्स कीजिए। अब यहीं देखिए जो हम लोग पहले इसको खोले थे तो दिया था सॉरी ना, अब देखते हैं क्या देता है। मिनट, इनकोग्निटो मोड में खोलते हैं।
हाँ देखिए यहाँ खुल गया। तो इस तरह से देखिए आपका वेबसाइट बन के रेडी हो गया। ठीक है। हेलो वर्ल्ड। अब इस पे कंटेंट नहीं है, कंटेंट हम डालते हैं अभी तुरंत। तो वेबसाइट को अब कैसे खोलेंगे हम लोग? तो यहाँ जाएंगे। अब इसका काम हो गया, कंट्रोल पैनल का काम हो गया। अब इस सब का काम बंद कीजिए। अब हम हैं और हमारा वेबसाइट उस पर काम करना है। यहाँ लिखिए WP-एडमिन। ठीक। WP-एडमिन, ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, यहाँ से आप देख लेंगे, या इसका लिंक भी आपको हम दे देते हैं। ठीक है। यहाँ लिखा है Demo 4 और पासवर्ड पटना @2025। ठीक। लॉगिन। इसका हम लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको ग्रुप पर शेयर कर देंगे। ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पर देखिए आपका एक वेबसाइट बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें जो है ये रहा इस तरह से। ठीक। अब इस वेबसाइट को हम लोग डेवलप करेंगे। यहाँ एक चाहिए ना, मेनू वगैरह यहाँ पर दे देंगे, यहाँ एक लोगो दे देंगे, यहाँ पर एक कवर इमेज दे देंगे, स्लाइड शो दे देंगे, कुछ कंटेंट दे देंगे। जैसे कि ये सब होता है वेबसाइट ना, जैसे आप देखिए ये वाला मेरा वाला ही है। इस तरह से होगा ना, लोगो जाएगा, मेनू जाएगा, सोशल लिंक जाएगा, कुछ इमेज जाएगा। इस तरह से हम लोग का अब क्या होगा, वेबसाइट डेवलप होगा, है ना। तो सबसे पहला, जब वेबसाइट के डेवलपमेंट में जाएंगे, सबसे पहले जाइए सेटिंग में। हम जो जो बोलते हैं करने के लिए इसी तरह से कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले जनरल। देखिए यहाँ पर टॉप ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा टॉप वर्ल्ड, ऐसे नहीं रखिए। ठीक है। यहाँ लिखिए, हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं डिजिटल गुरु राजीव, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पटना। यहाँ ईमेल दे दिए। और यहाँ ध्यान रखिए, ये जो है ना टाइम जोन, टाइम जोन में यहाँ पर कलकत्ता दे दीजिए। ठीक है। टाइम जोन में दे दीजिए कलकत्ता। ठीक है। इसके बाद डेट फॉर्मेट ठीक है, चलेगा। टाइम फॉर्मेट में स्मॉल में PM है तो कैपिटल कर दीजिए, और इसको सेव चेंज कीजिए। अब क्या देखिएगा, हाँ एक चीज और बताते हैं। ये जो पार्ट है एनीवन कैन रजिस्टर, इसको अगर आप टिक कर देंगे तो आपके वेबसाइट पर कोई आपका सब्सक्राइबर बन पाएगा, आपका फॉर्म वगैरह भर पाएगा। अगर यहाँ पर नहीं कर देंगे इसको, तो कोई आपका फॉर्म वगैरह नहीं भर पाएगा। यस कर दीजिए, सेव चेंजेस। ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ भी क्या लिखा है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसको अब रिफ्रेश करते हैं एक बार। देखिए अब यहाँ क्या लिखा गया, डिजिटल गुरु राजीव। और यहाँ देखिए क्या लिखा गया, डिजिटल गुरु राजीव बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पटना। तो इसको बोलते हैं वेबसाइट का टाइटल या हेडिंग। ठीक है। तो इसको देना पड़ता है पहले। तो पहला काम हम लोग कर लिए, टाइटल दे दिए, हेडिंग दे दिए। आप जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है। साइड आइकॉन। ठीक है। सेलेक्ट। कौन आपके पास होना चाहिए पहले से ना। कैसे होगा? मिनट। ये होगा डाउनलोड किया, देख लेते हैं। साइड आइकॉन, रुकिए 1 मिनट। साइड आइकॉन हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना पड़ेगा हमको। कहीं से ले लेते हैं एक तो लोगो।
कोई भी एक ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, ठीक है। सेव इमेज एज, सेव कर दिया। अच्छा, था आइकॉन बहुत सारा, ठीक है, यहाँ आने की जरूरत नहीं था हमको। चलिए, हाँ, न्यू टैब, न्यू टैब को हटाइए। हम्म, हाँ, साइड आइकॉन, चूज आइकॉन, यहाँ पर डाउनलोड में। हम्म, अभी ये आइकॉन लिए हैं, ले लिए साइड आइकॉन, सेट साइड आइकॉन, ठीक है। क्रॉप इमेज। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर जब हम कुछ पोस्ट वगैरह करें तो हमारा साइट का लोगो दिखेगा, तो लोगो एक बनाना आपको पड़ता है। दूसरा देखिए यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है, इस देखिए यहाँ पर जूम में दिखा रहा है जेड एम। अगर आप मान लेते हैं कि मेरा साइट खोलिएगा, यहाँ देखिए आपको डी दिख रहा है, कैनवा खोलिएगा, यहाँ देखिए साइड आइकॉन में आपको दिख रहा है ना, यहाँ सी। तो ये इसी को बोलते हैं साइड आइकॉन, ठीक है। तो साइड आइकॉन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइड आइकॉन इंस्टॉल कर दिए, और यहाँ देखिए कुछ देर के बाद यहाँ पर जो हम लोगों डाले हैं ना, यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ये हो गया साइड आइकॉन, ठीक है। इसके बाद अगला काम क्या कीजिए, परमालिंक में जाइए। परमालिंक में ये पोस्ट नेम, सॉरी, पोस्ट नेम दीजिए। क्यों बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा रहा है, विभोक इन एआई डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। ये जो यहाँ पर पोस्ट नेम दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पर ये वाला कर देंगे प्लेन, तो क्वेश्चन मार्क पोस्ट नंबर 1 2 3, इसमें दिखाएगा डेट टाइम, इसमें दिखाएगा मंथ नेम, न्यूमेरिक कीवर्ड वैल्यू। तो ज़्यादा अच्छा है पोस्ट नेम दिखाइए, जो पोस्ट का नाम होगा ना वो दिखेगा वहाँ पर। और ये क्या होता है, एसईओ फ्रेंडली होता है, गूगल पर सर्च लोग ये करता है ना कि 1 2 3 4 करता है, ठीक है। तो इसलिए साइड आइकॉन में पोस्ट नेम दीजिए, सॉरी, परमालिंक में पोस्ट नेम दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। तो वेबसाइट का जो सबसे पहला काम था कि हम इंस्टॉल किए, पहले एक सब डोमेन क्रिएट किए या डोमेन क्रिएट करेंगे, खरीदेंगे। इसके बाद उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल किए। उसके बाद यहाँ पर उसका WP एडमिन में गए, और सबसे पहला उसका क्या किया, हम जनरल में जाके टाइटल और हेडिंग चेंज किए, ताकि यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारा टाइटल हेडिंग दिख रहा है। यहाँ मेरा ये भी दिख रहा है, ठीक। इसके बाद अगला सेटिंग है, हम यहाँ क्या किए कि एनी वन कैन रजिस्टर को चेक किए। क्यों चेक किए, ताकि हमारे वेबसाइट के थ्रू कोई फॉर्म वगैरह भर सके या हमारा सब्सक्राइबर बन सके। अगला काम क्या किए, हम टाइम जोन कलकत्ता का दे दिए, है ना, यानी इंडिया का। डेट फॉर्मेट हम छोड़ दिए, टाइम फॉर्मेट थोड़ा चेंज किए और उसको जाके सेव कर दिए। अगला स्टेप क्या किए, हम परमालिंक में गए और यहाँ जाकर के पोस्ट नेम पर क्रिएट कर दिए, ठीक। अब आइए, यहाँ तक काम मेरा हो गया है। अब देखिए मेरा एक वेबसाइट यहाँ पर लाइव हो चुका है आपके सामने। अब इसमें कंटेंट वगैरह हमको डालना है, ठीक। तो कंटेंट डालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे अपीयरेंस में, और एक अच्छा थीम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐड थीम पे क्लिक करेंगे। एक मिनट रुकिए, ये जो पहले से थीम है ना, इसमें 3 इंस्टॉल, सबको डिलीट कर देते हैं। डिलीट इसलिए कर रहे हैं कि अननेसेसरी मल्टीपल डिजाइन रखने से आपका स्पेस ऑक्यूपाई होगा। ऐड न्यू, तो शुरू में जो हम थीम बताते हैं, थीम एक्स्ट्रा थीम भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है, लेकिन हम जो बताते हैं शुरू में थीम बताते हैं ओशियन। ओशियन, ओशियन WP। थीम मतलब क्या होता है,
वेबसाइट का डिजाइन देखिए, इसका डिजाइन अलग है, इसका डिजाइन अलग है, इसका डिजाइन सबका है ना, डिजाइन अलग अलग। तो जो आप यहाँ से चाहें वो आप जस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं इस पर अपने वेबसाइट पर, ठीक है। डिजाइन अपना पसंद का होता है। ओशियन डब्ल्यूपी, तो हम जो है शुरू में ओशियन डब्ल्यूपी लेते हैं स्टार्टिंग सीखने पर्पज से। इसका कारण क्या है लेने का? सबसे पहले तो ये मल्टीपर्पस है, ये यानी कि यहाँ ब्लॉगिंग के लिए, कॉर्पोरेट वेबसाइट के लिए, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, सबके लिए आइडियल है ये, ठीक है। इंस्टॉल। दूसरा, हाईली कस्टमाइजेबल है। आप अपने हिसाब से जितना अच्छा से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं उतना अच्छा से आप इसको अपने हिसाब से रीडिजाइन कर सकते हैं। एक्टिवेट, क्या? अब ये हमारा थीम एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ जब आप देखेंगे तो इसका डिजाइन चेंज हो गया होगा। देखिए आ गया चेंज ना, थोड़ा चेंज हुआ इसमें। अब अगला स्टेप हमारा होगा कुछ पेज बनाने का। अच्छा रुकिए, कुछ प्लगइन डालना पड़ेगा पहले हमको, ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ, थैंक फॉर चूजिंग OCWP एक्सलेंट सेटअप लॉन्च विजार्ड। तो छोड़िए, ये जो है ना लेक्चर आ जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी में। एक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ये क्या है मेरा? प्लगइन्स होगा। एक प्लगइन हम लोग को बहुत जरूरी पड़ेगा, वो प्लगइन हम यहाँ डालते हैं। वो प्लगइन का नाम है एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है? एक वेबसाइट पेज बिल्डर है। एलिमेंटर, देखिए, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, नाम से ही चल रहा है पता। ये क्या है? एक वेबसाइट बिल्डर है जो कि हमको वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। इसको, इस प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए अपने वेबसाइट पर। एक्टिवेट कीजिए। स्किप सेटअप कीजिए। स्किप, स्किप, ये सब काम हमको अभी नहीं करना है। अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं करना है हमको, जस्ट यहाँ पर सीखना। हमारा ऑब्जेक्टिव सीखने का है। हाँ, तो सबसे पहला, अब यहाँ पर हम लोग ले लिए, एग्जिट टू चलते हैं वर्डप्रेस में। और यहाँ पर सबसे पहले एक पेज बनाएंगे, ठीक है। पेज, देखिए यहाँ पर एक भी पेज नहीं बना हुआ है, ठीक ना। एक पेज बनाते हैं पहले। ऐड पेज, पेज का नाम देते हैं पहले होम पेज, ठीक है। होम, होम देने के बाद यहाँ पर जाइए, जो है ये आइकॉन, जनरल में जाइए, इसको कर दीजिए 100% फुल विड्थ, ठीक है। और टाइटल में जाइए और इसको कर दीजिए डिजेबल, इसको कर दीजिए पब्लिश। एक पेज बना लिए हम लोग। दूसरा और पेज बनाते हैं, पहले पेज बनाते हैं चार पांच गो।
वेबसाइट पे होता है ना अगला पेज, होम, अबाउट। कॉन्टेक्ट अस, इसका भी यहाँ पर जनरल में जाइए, 100% फुल विड्थ, टाइटल, डिजेबल, पब्लिश, पब्लिश, फिर क्रिएट कीजिए ऐड पेज, अबाउट अस, फिर इसका जनरल, 100% फुल विड्थ, टाइटल, डिजेबल। एक ही काम तो सब में कर रहे हैं, और ये आपको रिकॉर्डिंग में मिल ही जाएगा, कोई टेंशन लेने का है नहीं। इसके बाद ऐड पेज, एक लेते हैं सर्विसेज, सर्विसेज, फिर जनरल, 100% फुल विड्थ, टाइटल, डिजेबल। ये टाइटल डिजेबल क्यों कर रहे हैं, 100% फुल विड्थ क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, क्यों कर रहे हैं बताते हैं। इसे यहाँ देखिए, 100% फुल विड्थ है, और आप में वाला में देखिए क्या है ना, कहा गया, हाँ यहाँ देखिए, ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं टाइटल। तो सामने में टाइटल आ जाता है, तो हमको हर पेज का टाइटल अगर आपको रखना है तो रखिए, लेकिन हम इसको डिजेबल कर देते हैं कि हमको नहीं रखना है, ठीक है, इसलिए ये टाइटल को डिजेबल कर रहे हैं। 100% फुल विड्थ का मतलब देखिए यहाँ पर, इतना एरिया में टेक्स्ट है, इतना एरिया में सर्च बार है, क्या कहते हैं, साइड बार है। हम साइड बार नहीं रखेंगे, ठीक है, इसलिए हम उसको 100% फुल विड्थ कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पर हम्म, हाँ, इसको हमको नहीं रखना है, इसीलिए हम वहाँ पर सब कुछ चेंज करते जा रहे हैं। जा उठी हो गया, क्या कहते हैं उसको, हम्म, पेज, फिर आ गए पेज पर। हम लोग अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये एलिमेंटर 9 है, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ट्रेस मतलब रिमूव, हट गया। सैंपल पेज को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, प्राइवेसी को रहने दीजिए। तो होम, सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट ले लिए, और एक ब्लॉग ले लेते हैं, ठीक है, ब्लॉग। ब्लॉग के केस में ये 100% फुल विड्थ नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें नहीं करेंगे, खाली ब्लॉग के केस में। और यहाँ पर टाइटल डिजेबल करेंगे, पब्लिश, पब्लिश, ठीक। अब यहाँ पर चलिए, हमारा बन गया। अब सबसे पहला काम कीजिए, यहाँ पर जाइए सेटिंग में और रीडिंग में। तो मेरा पहला पेज कौन होगा, मेरा पहला पेज होगा होम, और पोस्ट पेज कौन होगा, ब्लॉग। ये सेट कर दीजिए, पहला पेज होम, और उसके बाद ब्लॉग। किस में, सेटिंग में गए, रीडिंग में गए, सेव चेंजेस, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप खोलेंगे इसको, तो आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि इस तरह से डिजिटल राजीव बन गया, और यहाँ पर ब्लैंक पेज आ रहा है। लेकिन अब यहाँ देखिए मेनू नहीं आ रहा है, हम मेनू ले आते हैं 1 मिनट के अंदर। यहाँ जाएंगे पेरेंट्स में, मेनू में जाएंगे, और ये कौन है, मेन मेनू है। मेन मेनू के अंदर इसको क्रिएट कर देते हैं। कहाँ जाएगा ये जाएगा मेन मेनू में, प्लस
मोबाइल में, है ना, मोबाइल और मैन में कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर व्यू ऑल कीजिए। सबसे पहला जाएगा होम पेज, फिर जाएगा अबाउट अस, फिर जाएगा सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग। पांच को है, ही है, पांचों डाल दीजिए। पहले होम रहेगा, फिर अबाउट रहेगा, कॉन्टैक्ट अस नीचे। बस ड्रैग एंड ड्रॉप है, इतना आसान है। अगर आपको सब मेनू बनाना है तो बस इसके अंदर कर देंगे तो वो सब मेनू बन जाता है। तो होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। सेव मेनू। अब जब यहाँ जाके आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अब देखिए होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस दिख गया। इसके बाद अब मान लेते हैं कि हमको इसमें डालना है कुछ, क्या कहते हैं, अब होम पेज का एडिटिंग होगा, ठीक है। पेज में जाइए, होम पेज को आप एडिट कर सकते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम एक ले रहे हैं हेडिंग। उसके बाद इस हेडिंग को कर देते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए डिजिटल राजीव, और इसको कर देते हैं H1। और यहाँ पर 9 डॉट पे क्लिक किए और सबसे पहले यहाँ पर आ गया, इसको हम कंटेनर फुल विड्थ, विड्थ इसका जितना हम मिनिमम हाइट इसका हम बढ़ा करके इतना कर देते हैं, ठीक है। एलाइन आइटम सेंटर में हमको एक चाहिए इमेज। कोई इमेज ले लेते हैं, चाहे ग्रेडियंट ले लेते हैं, ग्रेडियंट मल्टीपल कलर का। चाहते हैं जिस तरह से आप लेना, आप ले सकते हैं आपका। ठीक, में हम थोड़ा डालते हैं मार्जिन, अनचेक कीजिए, टॉप मार्जिन डाल दीजिए इसमें 400, ज़्यादा हो गया 300। इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज करना है, यहाँ से क्लिक कीजिए, सेंटर तो है, ये है। टाइपोग्राफी में इसका साइज दे दीजिए 50। कलर वाइट, हंड्रेड रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए हमको देना है यहाँ पर बटन। बटन दे दिए, क्लिक हेयर, एडवांस, टर्न का 150। समझ में आए नहीं आए कोई टेंशन लेने का नहीं है।
जस्ट देखिए अभी आपके सामने लाइव, इसको 4 बार 5 बार बताएंगे, समझ में क्यों नहीं आएगा। देखिए एक वेबसाइट आपके सामने बना करके रेडी कर दी है ना। ये हुआ। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। हाँ, कोई किसी के पास कुछ क्वेश्चन है पूछिए। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर सबका अटेंडेंस नहीं बन रहा है, किसी किसी का बन रहा है, किसी किसी का नहीं बन रहा। गूगल सीट वहां पर पहुंच गया है, क्या कहते हैं आपके वहां पर जो ये है ग्रुप है, वो वहां पर क्लिक करके सर अटेंडेंस में सबमिट करने के बाद भी नहीं हो रहा। अगर सबमिट। अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम भी होगा सर? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा। ठीक है, वहां पर आप मतलब क्या कहते हैं वो पार्ट मैनेजमेंट का है, ठीक है, लेकिन हम जो है वहां पर अटेंडेंस शीट भेज दिए हैं। और लगता है कि 50% लोग बना भी लिया है। ये जिसका नहीं बन रहा है उसका कुछ हो सकता है मोबाइल में इशू होगा। हाँ, सर एक। हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन था कि टीसीएस में जब हम लोग भर रहे थे ना फॉर्म, तो उस टाइम हम लोग का यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो गलत भरा गया, अपने आप ही आ गया था। तो वो भाई मेरे ठीक करने एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। हम एक डिजिटल मार्केटिंग टीचर हैं, मैनेजमेंट हम नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है इसके बारे में। हम उसका जवाब कहाँ से देंगे, ठीक है। इररिलेवेंट क्वेश्चन हमसे नहीं कीजिए मैनेजमेंट वाला, ठीक है। हम सिर्फ ये जो पढ़ाते हैं, मतलब जो है हम थर्ड पार्टी है, समझ गए। हम एक टीचर हैं। खुल्ला नहीं बेगो। जो लेट शुरू होता जो भी ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। और आपको जो ये वेबसाइट अभी हम बनाए ना, इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड हम ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग लॉगिन करके इस पर प्रैक्टिस कीजिए, पूरा अंदर में खराब कर दीजिए। हम आपको पूरा छूट दिए हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखिए। सर एक कुछ क्वेश्चन था सर, हम लोग जो भी डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है ना? क्या होता है। सर वो पैसा दे के खरीदना होता है ना, हाँ, फ्री नहीं मिलता ना वो? फ्री नहीं मिलता है। डोमेन होस्टिंग फ्री नहीं मिलता है, लेकिन सब डोमेन वगैरह फ्री मिल जाता है। वो हम आपको कल बताएंगे कहाँ से आप सब डोमेन फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर। प्रैक्टिस के लिए दूसरा बात है कि हम प्रैक्टिस के लिए खुद तो जो अभी हम बनाए वेबसाइट, इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड तो आपको हम आपके सामने डाले हैं, और आपको हम ग्रुप पर भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप इस पर कीजिए प्रैक्टिस ना, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बाय। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक बाय। यू। थैंक यू।